तो क्रैशिंग में एक ही क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्रैशिंग हम लोग करते हैं और क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है जो कि गेट 2014 में आ चुका है और इसी से पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्टिविटी दी हुई है, नॉर्मल ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसका प्रेडिसेसर दिया हुआ है और कॉस्ट स्लोप ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अगर कॉस्ट स्लोप नहीं दिया होता तो इसकी जगह पर हमको दो चीज़ें दी रहती हैं। एक तो क्रैश आपको टाइम दिया रहेगा, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट, फिर आपको दिया रहेगा दूसरा नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट। तो नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट हमको दिया रहेगा। इसके बाद हम जो स्लोप दिया हुआ है इसको हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो इस तरीके से हर एक्टिविटी का दिया रहेगा और हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान रखिए इसका जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करना है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट जो लग रहा है प्रोजेक्ट का वो 10,000 दिया हुआ है, ओवरहेड कॉस्ट 200 पर डे दिया हुआ है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमको क्रैश करना है 9 दिन में। 9 दिन तक हमको क्रैश कर देना है और टोटल कॉस्ट बताना है फिर कितना लगेगा क्रैशिंग के बाद। देखिए क्रैशिंग का मतलब यह है कि हमने बाकी जगह के रिसोर्सेज को दूसरी जगह इस्तेमाल किया है, इसको हम क्रैशिंग बोलते हैं। और कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो टोटल प्रोजेक्ट का शेड्यूल वगैरह बना लेंगे और इसमें इसका जो मेथड है नेटवर्क है, प्रोजेक्ट नेटवर्क, उसको हम बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले पी का प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, तो यहाँ से कोई एक एक्टिविटी पी है और पी एक्टिविटी से क्यू एक्टिविटी में जा रहा है तो पी से हम क्यू ले लेंगे और पी से ही आर एक्टिविटी जा रही है तो पी से ही हम आर एक्टिविटी को ले जाएंगे। फिर आर एक्टिविटी से एस एक्टिविटी जा रही है तो आर एक्टिविटी से हम एस एक्टिविटी को ले जाएंगे। हाँ, चूंकि क्यू का कोई सक्सेसर नहीं है तो उसके लिए हम इस एक्टिविटी को यहाँ से इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्यू। अब अपने को पी का टाइम दिया हुआ है, पी को कितना समय लग रहा है किसी एक्टिविटी को पूरा करने में, 3 दिन लग रहा है। और आर को दिया हुआ है 4 दिन लग रहा है, क्यू के लिए दिया हुआ है 7 डेज लग रहा है और एस के लिए दिया हुआ है 5 डेज लग रहा है। हम अब जो अपना क्रिटिकल टाइम है उसको निकाल लेंगे। तो 3 और यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए 3 दिन और यहाँ पहुँचते हैं तो 4 3 7 दिन लगेगा, फिर 7 5 12 दिन लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम इधर साइड से जाते हैं तो 3 और 7 3 10 दिन लगेंगे। मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हम लेते हैं। ज़्यादा टाइम लग रहा है उसी को लेने का क्या मतलब है? देखिए अगर हम 10 दिन लेते तो यहाँ इस एक्टिविटी को पूरा होने में 4 3 7 5 12 दिन लग रहा था। मतलब हमने 10 ही दिन में जब काम कंप्लीट करने का समय ले लिया, लेकिन टोटल और जो बाकी एक्टिविटीज है उनमें 12 दिन लग रहा है तो पूरा काम नहीं हो पाएगा 10 दिन में। इस वजह से हम मैक्सिमम लेके चलते हैं क्योंकि 12 दिन के अंदर ही ये 7 3 10 आ रहा है। तो जब ये पूरी एक्टिविटी इधर पूरी होगी 12 दिन में, उसी बीच में ये क्यू एक्टिविटी भी हो जाएगी। ये रीजन रहता है मैक्सिमम टाइम लेने का। तो यहाँ से हम जाएंगे। अब देखिए हमने जो क्रिटिकल पाथ अपना बना वो जा रहा है पी से, फिर आर और फिर एस। ठीक, पी का जो स्लोप दिया हुआ है कॉस्ट स्लोप, तो पी का दिया हुआ है 500। तो पी को अगर हम क्रैश करेंगे 1 दिन, इसका क्या मतलब है? अगर 1 दिन हम क्रैश करते हैं तो एक्स्ट्रा अपने को कितना पे करना पड़ेगा? 500। इसी तरीके से अगर आर को हम 1 दिन क्रैश करते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 400। और एस को 1 दिन क्रैश करते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 200। तो ये टोटल अपने को अमाउंट देना पड़ेगा। ओवरऑल 12 डेज लग रहे हैं और हमको क्रैश कर देना है 9 दिन तक के लिए। मतलब हमको 9 दिन में ले जाना है इसको।
तो देखिए अगर हम इस एक्टिविटी से जाएंगे तो 7 3 10 दिन लगेगा, और इधर से हम जा रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है। मतलब 2 दिन तो ऑलरेडी हम कम कर सकते हैं इसी एक्टिविटी में, या कि आर में या कि एस में हमको 2 दिन घटा देना है। क्योंकि अगर हम पी को 2 दिन घटाते हैं तो भी, सपोज करिए पी को हमने 2 दिन कम कर दिया, तो भी कितना हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएंगे इधर से जाएंगे तो, और 2 अगर यहाँ पर रहता है, पी को हमने 2 दिन कम कर दिया तो 1 बचेगा ना, तो 1 4 1 5 और 5 5 10 दिन लगेगा। लेकिन पी को अगर हम 2 दिन क्रैश करते हैं, सपोज करिए इसको हमने 2 दिन क्रैश किया पी को, तो पी को हम 2 दिन क्रैश करेंगे तो कितना रुपए लग जाएगा, 1000। इसी तरीके से अगर हम आर को 2 दिन क्रैश करते हैं तो आर को 2 दिन क्रैश करेंगे तो कितना, 400 पर डे लग रहा है, मतलब 800 लग जाएगा। और हम एस को 2 दिन क्रैश करते हैं तो एस में कितना लगेगा, 400 लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें कम से कम हमको पैसे देने पड़ रहे हैं 2 दिन के लिए क्रैश में, उसी को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एस को 2 दिन से क्रैश करवा देंगे। इसी तरीके से क्यू को क्रैश करवाने में 2 दिन 2 ही 100 रुपए लगते हैं, लेकिन हम क्यू में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर क्यू को हम कम करते हैं लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ कम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से जो क्रिटिकल पाथ में जो मेंबर आ रहे हैं उनमें हम क्रैश करवाने के लिए सोचेंगे, और उनमें सबसे कम लग रहा है इसमें 1000, इसमें 800 और इसमें 400। तो हम एस को 2 दिन से क्रैश करवा देंगे और उसके लिए हमको 400 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है उसके बाद अगर हम क्रैश करवाते हैं एस एक्टिविटी को 2 दिन के लिए। तो एस एक्टिविटी को हम 2 दिन से क्रैश कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब जो अपना फाइनल पाथ बनेगा, तो पी के लिए 3 दिन लगता है, क्यू से हम जाते हैं तो हमको लगता है 7 दिन, और इससे हम जाते हैं तो लगता है 4 दिन, और एक्टिविटी का नाम आर है। हमने यहाँ पर एस को क्रैश करवा दिया है 2 दिन से, तो अब 3 दिन बचा है इसके पास टाइम, और अब हमको पाथ फिर से डिसाइड करना है। तो पाथ अब क्या हो गया, इसी बीच हम टोटल कॉस्ट को भी देखते चलते हैं। टोटल कॉस्ट अपना क्या है, तो देखिए कॉस्ट के लिए अभी जो ये वाला केस है स्टैंडर्ड केस है, बिना क्रैश किए हुए, तो कितना पैसा लग रहा है, तो 10,000। तो ये आपको नॉर्मल जो लगता है पैसे, नॉर्मल कॉस्ट है, तो ये 10,000 आपको पे करने पड़ेंगे। फिर ओवरहेड कॉस्ट है 200 रुपये पर डे, और हमने 12 दिन लगाए हैं तो 12 × 200, मतलब टोटल पैसे हमने कितने दिए, तो 10,000 प्लस 12 दूनी 2400, तो ये हो जाएगा 12,400। 12,400 हम पे कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। हमने 2 दिन से क्रैश करवाया, तो 2 दिन से क्रैश करवाने के बाद क्या होगा, तो 12,400 रुपये पहले लग रहे थे, हमने 2 दिन से क्रैश करवाया और 1 दिन का 200 रुपये हमको देना पड़ रहा है एस एक्टिविटी के लिए। तो 2 दिन का कितना हो गया, 200 × 2, ये हो गया अपने को 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो ओवरहेड कॉस्ट था, ओवरहेड कॉस्ट 200 रुपये पर डे था, और हमने 2 दिन से क्रैश करवा दिया। अब टोटल जो टाइम रहेगा वो 10 ही दिन रहेगा, है ना। तो 200 रुपये जब पहले लग रहे थे 12 दिन के लिए, अब 10 ही दिन है, मतलब 2 दिन बच गया, और उस 2 दिन का कितना रुपये माइनस हो जाएगा, 200 × 2। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट अब लग रहा है 2 दिन से क्रैश करवाने के बाद। तो ये टोटल अमाउंट आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12,400, इतने पैसे लग रहे हैं। और अपना टाइम का क्या हुआ, यहाँ पर 3 लग रहा था, 7 3 10 दिन हो रहा है। इधर से अगर जाते हैं तो 4 3 7 दिन ये हो गया, और 7 3 10 दिन ये हो गया। मतलब अगर हम 2 तरीके से जा सकते हैं, पी क्यू फिर फाइनल पहुंच सकते हैं, या कि पी आर एस फिर फाइनल पहुंच सकते हैं, और लग रहे हैं कितने दिन, 10 दिन। तो ये अब की कंडीशन है। अब इसके बाद हमको 1 दिन से और क्रैश करवाना है, जो कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आपको 1 दिन से और क्रैश करवाना है, 9 दिन तक ले जाना है। तो ये सेकंड कंडीशन बनी, ये पहले कंडीशन थी, फिर 2 दिन से क्रैश करवाने के बाद ये हुआ। अब हमको 1 दिन और क्रैश करवाना है, तो देखते हैं 1 दिन और क्रैश हम कैसे करवा सकते हैं। अगर आपको 1 दिन और क्रैश करवाना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर 2 केसेस हैं, या कि हम पी को ही क्रैश कर दें, ठीक ना। यहाँ पर क्यों कितना ले रहा है, 100 दिन ले रहा है पर डे का। तो अगर हम पी को 1 दिन क्रैश करवाते हैं तो कितना लग जाएगा, 500 रुपये लग जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 1 दिन से क्रैश करवा देते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 और ये 2 9 दिन हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 दिन हो जाएगा। मतलब 9 हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 500 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम आर को 1 दिन क्रैश करवा देते हैं, तो सपोज करिए हमने आर को 1 दिन क्रैश करवा दिया,
आर को हमने एक दिन क्रैश करवा दिया तो यहाँ 3 दिन बचा, यहाँ 3 था, यहाँ 7 था, यहाँ 3, तो 3 3 6 3 9 दिन तो लग रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम है वो भी 10 ही दिन है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है उसमें 10 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ से 10 दिन लग रहे हैं, मतलब हमने एक दिन इसको क्रैश करवा दिया, पैसे भी लग गए 400 रुपये, लेकिन ओवरऑल टाइम नहीं कम हुआ। कहने का मतलब यह कि हम सीधे इसको कम कर दें एक दिन, क्योंकि पाथ यहीं से पास हो रहा है, तो 9 दिन लग जाएंगे टोटल, या कि फिर हम एक दिन इसमें ले लें और एक दिन इन दोनों में से किसी एक को ले लें, तब 9 दिन बनेगा। तो उसके लिए हम कम्बिनेशन बना लेते हैं, या कि P को हम एक दिन से क्रैश कराएं, या कि हम Q और R को एक एक दिन क्रैश करा दें, क्योंकि Q और R को क्रैश कराएंगे तो ही एक दिन कम होगा, नहीं तो अगर R को कम करा देंगे तो पाथ इधर से चला जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। Q को कम कराएंगे तो पाथ इधर से चला जाएगा और टाइम 10 दिन हो जाएगा, लेकिन टाइम आपको 9 दिन करना है, इस वजह से एक एक दिन इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो या कि हम Q और R को एक एक दिन कम कर दें, या कि हम Q और S को एक एक दिन कम कर दें। अब हम टोटल पैसे देख लेते हैं किसमें ज्यादा लग रहा है। तो P को एक दिन क्रैश कराएंगे तो 500 रुपये लगते हैं, ये हमने पहले ही लिखा हुआ है। Q और R को क्रैश कराएंगे तो Q में 100 लगेगा, R में 400, मतलब टोटल हमको देना पड़ गया अब भी 500 रुपये। लेकिन अगर हम Q और S को क्रैश कराते हैं तो Q और S को हम क्रैश कराएंगे तो कितना देना पड़ेगा, 200 और एक 300, मतलब सबसे कम पैसे अपने खर्च हो रहे हैं Q और S को क्रैश कराने में। तो Q और S को हम क्रैश करा देंगे एक एक दिन। तो Q और S को क्रैश करवाने के बाद क्या बनेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, अगर आप Q और S को क्रैश करवाएंगे तो यहां से R में तो 4 ही रहेगा, 4 ही दिन। S को हमने एक दिन क्रैश करा दिया तो ये 2 हो गया, और Q को भी हमने एक दिन क्रैश करा दिया तो ये 6 दिन बचा। यहाँ P 3 ही रहेगा। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, 6 3 9। अगर इधर से जाते हैं तो 6 3 9 दिन लगेगा, अगर इधर से जाते हैं तो 3 4 3 7 और 2 9 दिन लगेगा, मतलब हमने क्रैश करवा करके 9 दिन पहुंच गए। अब फाइनल पैसे देख लेते हैं कितना लग रहा है। तो देखिए 12,400 लग रहा था पहली क्रैशिंग में, तो 12,400 को रख लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, Q और S को हमने एक एक दिन क्रैश कराया तो 200 और एक 300 रुपये टोटल हमको देने पड़े, 300। लेकिन जो 200 रुपये पर डे लग रहा था उसमें अब 9 दिन हो गया है, पहले 10 ही था, पहले 12 था फिर 10 हुआ, अब यहाँ पर कितना है 9 दिन, मतलब 10 से हम एक दिन कम जा रहे हैं, तो एक दिन का पैसा अपना बच जाएगा। तो 200 रुपये यहाँ पर जो लग रहे थे, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओवरहेड कॉस्ट है पर डे का, तो ये अपने को एक दिन कम हो गया ना, तो यही एक दिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10 से हम यहाँ पर 9 में पहुंच गए, तो 200 माइनस हो जाएगा। अब कितना पैसा लग रहा है, तो 12,400 प्लस 100, मतलब 12,500 रुपये अपने लगेंगे अगर हम 9 दिन के लिए क्रैश करवा रहे हैं, इफ क्रैश फॉर 9 डेज। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रैशिंग सॉल्व करते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 12,500 इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 ही 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है क्रैशिंग में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट यही है ओवरहेड वाला, जो पहले 12 था फिर 10 हुआ फिर 9 हुआ क्रैशिंग से, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 10,000 था, फिर उस तरीके से हम 2 दिन क्रैश कराए तो 12 दूनी 400 रुपये लग गए, फिर एक दिन क्रैश कराए तो 300 रुपये लग गए, तो इस तरीके से पैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होता है। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट और स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम, क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट दिया रहेगा तो आप स्लोप निकालिए और फिर सेम यही प्रोसीजर फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।